एक ही बात कहते हैं परीक्षित, जिसने जन्म लिया है, जो संसार में आया है, उसको जाना भी है। इसलिए हमेशा दो बातों को ध्यान रखें। दो बातें हमेशा गांठ में बांध के रखो। लोग कहते हैं ना गांठ बांध लेना। गांठ बांधने का मतलब क्या है कि गांठ अगर हम बांध लेते हैं तो हमें याद रहता कि जब गांठ पे नजर जाती है तो याद आ जाती कि भाई ये गांठ क्यों बंधी हुई है। तो संत कहते हैं दो बातों को हमेशा गांठ बांध के रखो। हमेशा इन दो बातों को याद रखो जीवन में। पहली मृत्यु और दूसरा भगवान का नाम। प्रेम से कहो राधे राधे। मृत्यु को याद करो कि हमें मरना भी है, इसलिए हमेशा हरि नाम का स्मरण करो, जप करते रहो, भगवान का भजन पूजन करते रहो, कथा सत्संग सुनते रहो। राजन तुम चिंता मत करो। सूर्यवंश में राजा हुए खटवांग, और खटवांग राजा ने तो मात्र 2 प्रहर में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। अरे तुम्हारे पास तो पूरे 7 दिन हैं। 7 दिन है तुम्हारे पास, चिंता न करो। मैं तुम्हें सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत कथामृत पान कराऊंगा, और जो भागवत कथामृत पान कर लेते हैं उनके जीवन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जीवन मरण का चक्कर ही छूट जाता है। तो गुरुदेव फिर आप हमें श्रवण कराएं। सुखदेव जी ने कहा कि भागवत कथा श्रवण करने के कुछ नियम हैं, बताइए। अब सुखदेव जी नियम बता रहे हैं, सभी ध्यान से सुनना। जितने लोग पंडाल में बैठे ध्यान पूर्वक सुने। नियम क्या है? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। बड़ा प्यारा श्लोक भागवत का सुखदेव जी कह रहे हैं, सभी ध्यान से सुने। पहला नियम है जितासनो, यानी अपने आसन को जीत लो। आसन लगा के ही भागवत कथा में बैठना चाहिए। अब सच बताना, कितने लोग आसन लगा के बैठे हैं बताओ। चार घंटा कथा होती है और 40 बार आसन बदलते हैं हम लोग, कम से कम। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे बैठ जाते। ये क्या है? आपको पता है ऐसे बैठने से ये घुटने चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे कथा में बैठने से ये ऐसे ये ऐसे बैठने से यहाँ बुढ़ापे में यही परेशान करते हैं। और सब कुछ बढ़िया है, शरीर स्वस्थ है, महाराज घुटने चले गए, अब तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, बड़े परेशान है, चल नहीं सकते। अरे आदत तो डाली, तब तो आदत ही नहीं डालते। कथा में कुछ नियम है भाई, पहले नियमों को समझो। आसन लगा करके बैठो। आसन लगाने की आदत पड़ जाए तो पता नहीं लगेगा 5-6 घंटे कब निकल गए। बोलो राधे राधे। मस्ती में बैठे। अच्छा चलो, इतना ही नहीं, बहुत से तो भक्त इतने बढ़िया हैं कि पैर पसार के ही बैठ जाते हैं। भगवान के आगे पैर कर लेंगे, महाराज ऐसा लगे कि सोने आए हों। गद्दा डलवा दें। बोलो राधे राधे। कूलर लगे ही है, गद्दा और डलवा दो। देखो सामने ही देख लो, ऐसे पसरे पड़े हैं, एक गद्दा डाल दो इनके लिए वहां। बोलो राधे राधे। डाल दो इनके लिए। भागवत इधर हो रही है, मुंह उधर है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर तो भगवान ही बैठे हैं मान लो, जो आदमी को बस। अच्छा एक बात और, कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, बुजुर्ग है, परेशान है, बच्चा है, रोगी है, ऐसे लोगों के लिए कोई नियम नहीं होता। वो चाहे 40 बार नहीं 400 बार भी आसन बदलें तो भी भगवान माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं कि बेचारा परेशान है फिर भी कथा सुन रहा है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन बढ़िया स्वस्थ शरीर है, खूब बढ़िया खाते पीते हो, अच्छा स्वस्थ शरीर है, और फिर भी बार बार आसन बदलते हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सबसे पहला नियम है आसन को जीतिए। जितासनो। फिर जितश्वासो, अपनी श्वास को जीतो, प्राणायाम करो। जित संगो, अपना संग जीतो।
संग का मतलब होता है माताओं, जो आप बैठी हो ना कथा सुन रही हो, जब तक कथा चले अपने बगल वाले को भी भूल जाओ और ऐसा समझ लो हमें जानते ही नहीं है। 4-5 घंटे इस तरह बैठो कि हम बगल वाले को जानते भी नहीं हैं, क्योंकि जहां ध्यान गया और जहां पहचान बनी तो ध्यान कथा से हटता है और पहचान में लग जाता है, फिर कथा से ध्यान टूट जाता है। इसलिए जित संगो, अपने संग को जीतो। और आगे लिखते हैं जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। इसके बाद फिर भगवान में अपना मन लगाओ और भगवान की कथा को श्रवण करो। आगे श्री परीक्षित जी ने निवेदन किया, गुरुदेव अब कृपा करके आप हमें ये बताएं कि जिस संसार में हम बैठे हैं, इस सृष्टि की रचना भगवान कैसे करते हैं, भगवान सृष्टि को कैसे बनाते हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न किया है। सृष्टि विषयक प्रश्न किया, तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तुमने जो हमसे प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से किया था। विदुर जी भगवान के परम भक्त हुए हैं और ऐसी कथा आती है, एक बार जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास मिला तो पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में आए और आकर के दुर्योधन को समझाने लगे। दुर्योधन सुनो, तुम्हारा और पांडवों का जो झगड़ा है वो संपत्ति के ऊपर है, इसलिए हमारी बात मानो, आधी संपत्ति तुम ले लो और आधी पांडवों को दे दो, झगड़ा खत्म। दुर्योधन बोला आधी संपत्ति तो मैं नहीं दे सकता। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि यदि आधी नहीं दे सकते तो एक काम करो, केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, वो अपना गुजारा करते रहेंगे। अब दुर्योधन तो बड़ा अभिमानी था। दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश आप 5 गांव की बात करते हो, अगर हमारा बस चले तो हम पांडवों को एक सुई की नोक की बराबर भी जगह ना दें। तो भगवान ने कह दिया, दुर्योधन सावधान, फिर महाभारत के युद्ध को कोई नहीं रोक सकता, फिर तो महाभारत का युद्ध पक्का होगा। इतनी देर में सैनिक आए महल के अंदर से और सैनिकों ने कहा, द्वारिकाधीश आपके लिए 56 भोग बने, चलिए महल में आपका इंतजार हो रहा है, प्रतीक्षा हो रही है, चल के भोग पाइए। दुर्योधन ने भी कहा, द्वारिकाधीश इन बातों को छोड़ो, आप चल के भोग पाओ। तब भगवान द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया कि जिसके हृदय में भाव नहीं, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, उसके घर का तो मैं अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करता हूं। ये 56 भोग की बात कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे थे। फिर एकदम ध्यान आया कि अगर मैं मना करूंगा तो दुर्योधन को बुरा लगेगा, इसलिए ऐसा कोई काम करो कि इन्हें बुरा भी ना लगे और मेरा भी काम हो जाए। तो उसी धृतराष्ट्र की राजसभा में श्री विदुर जी महाराज बैठे हुए हैं। और मैं आपसे निवेदन कर दूं प्यारे, विदुर जी भगवान श्री कृष्ण को बड़ा हृदय से प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं। तो आज भगवान ने कहा, दुर्योधन भैया हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, वो जो सामने हमारे विदुर काका जी बैठे हैं ना, विदुर काका ने हमारा निमंत्रण अपने घर में पहले ही कर दिया था। तो आज मैं विदुर काका के घर में भोजन करने जाऊंगा, इसलिए क्षमा चाहता हूं, तुम्हारे घर नहीं करूंगा। दुर्योधन ने सोचा अब निमंत्रण नहीं है तो क्या कह सकते हैं, लेकिन विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। विदुर जी के मन में विचार आया कि सारी ये राजसभा में बैठे हुए लोग मुझे दासी पुत्र कहते हैं, ये दुर्योधन हमेशा मेरा अपमान करता है, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, लेकिन आज भरी राजसभा में राजाधिराज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया है। एक दासी पुत्र के यहां भगवान भोजन करने पधारेंगे, कितना बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।
और नारायण विदुर जी रो पड़े, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि ये द्वारिकाधीश की कैसी लीला है। मैंने तो द्वारिकाधीश को कभी नहीं कहा कि आप हमारे घर भोजन करो, लेकिन आज इन्होंने हमारे घर का अन्न स्वीकार किया है, तो मुझे जाकर के तैयारी करनी चाहिए। विदुर जी दौड़ पड़े और रोते हुए विदुर जी आए हैं तो क्या देखा, घर में आकर के विदुरानी जी सामने खड़ी हैं, धर्मपत्नी। विदुरानी से विदुर जी ने कहा कि देवी तुम्हें मालूम है क्या? बोले आज भरी राजसभा में श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने मुझे बहुत सम्मान दिया और कहा कि मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर में है। देवी वो आते ही होंगे, एक काम करो तुम जल्दी स्नान करके तैयारी करो भोजन बनाने की, जब तक मैं बाजार से राशन का सामान लेकर के आता हूं। यानी घर में राशन भी नहीं था। विदुर जी राशन लेने के लिए चले गए, घर का दरवाजा बंद करके विदुरानी स्नान कर रही हैं। और स्नान तो कर ही नहीं थी, पर कान दरवाजे पर लगे हुए हैं और इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि आज मेरे गोविंद आ रहे हैं, आज मेरे बांके बिहारी आ रहे हैं। और नारायण उतनी देर में भगवान विदुर जी की कुटिया का पता पूछते पूछते पधारे और दरवाजे पे दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया और विदुरानी ने जल्दी जल्दी वस्त्र पहने, स्नान कर रही थी, वस्त्र पहने, और वस्त्र पहनते ही जैसे ही दरवाजा खोला तो प्यारे क्या देखा कि सामने मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी खड़े हुए हैं। बांके बिहारी को देखते ही मानो विदुरानी बावली सी हो गई है, होश नहीं रहा विदुरानी को, होश नहीं है। खड़ी हैं दरवाजे पर। जब बहुत देर हो गई तब भगवान बोले काकी मैं कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा हुआ हूं, क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलेंगी? विदुरानी बोली अरे द्वारिकाधीश मैं तो भूल ही गई, आओ। हाथ पकड़ा, तो हाथ पकड़ के भगवान को अंदर लाई हैं, आसन डाल दिया। लेकिन होश नहीं था, क्योंकि जब प्यारे किसी से विशेष प्रेम होता है, विशेष स्नेह होता है, तो वहां व्यक्ति को होश नहीं रहता। और महाराज आसन भी डाला तो उल्टा डाल दिया, उल्टे आसन पर ही श्री ठाकुर जी विराजमान हो गए। क्योंकि भगवान जब भक्त के अंदर अपना प्रेम भाव देखते हैं तो भगवान भी उस प्रेम में इतने विह्वल हो जाते हैं कि महाराज भगवान को भी होश नहीं रहा, उल्टे आसन पर ही विराजमान हो गए। और धीरे से बोले काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो लाओ। अब विदुरानी जी बार बार रसोई में जाती हैं, बार बार बाहर आती हैं, और विदुरानी को पता है कि रसोई में राशन भी नहीं है, लेकिन चिंता हो रही है कि मैं अपने द्वारिकाधीश को क्या खिलाऊं, घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या खिलाऊं। अचानक दौड़ती हुई पीछे गई हैं। घर के पीछे एक बगीचा है और बगीचे में केला लगे हुए हैं। उन केलों को लेकर के विदुरानी जी आई हैं और विदुरानी ने केला लिए हैं और आकर के द्वारिकाधीश के सामने बैठ गईं। भगवान द्वारिकाधीश को देख रही हैं और केला उठाया, उसको छीला। ध्यान से सुनिएगा, विदुरानी का ध्यान पदार्थ में नहीं है, केले में नहीं है, विदुरानी का ध्यान तो श्री कृष्ण भगवान में। केला छीला और केले की जो मिगी होती है उसको तो जमीन में डाल दिया और केले का छिलका लेके श्री ठाकुर जी को पकड़ा दिया। भगवान ने केले का छिलका लिया और छिलके का ही भोग लगा लिया। यानी भगवान को भी होश नहीं है, भगवान भी छिलका खा रहे हैं। दूसरा छिलका फिर विदुरानी ने दिया और पूछ दिया द्वारिकाधीश ये तो बताओ कि तुम्हें केला लग कैसा रहा है। द्वारिकाधीश बोले काकी केला तो हमने दुनिया में बहुत खाए हैं, पर तुम्हारे घर के केलों जैसे आज तक कहीं स्वाद मिला ही नहीं है। छिलका खाया और तीसरा छिलका दे ही रही थी, उतनी देर में विदुर जी आ गया। विदुर जी ने देखा ये क्या हो रहा है,
केले की मिगी नीचे पड़ी है और छिलका ये श्री ठाकुर जी को खिला रही है। दौड़ के आए हैं विदुर जी, और विदुर जी ने हाथ पकड़ लिया। देवी सावधान, क्या कर रही हो? विदुरानी बोली कि मैं अपने द्वारकाधीश को केले का भोग लगा रही हूं। अरे देवी जरा होश में आ, तुझे अभी होश नहीं है, देख तो सही ये केला है कि छिलका। जो ही विदुरानी जी की मानो समाधि टूटी है, तो विदुरानी ने क्या देखा कि छिलका है। विदुरानी के नेत्र में आंसू निकल पड़े। जैसे तैसे तो द्वारकाधीश आए, लेकिन मैं कितनी पागल हूं कि केला की जगह मैंने छिलका खिला दिया। भगवान से कहा विदुरानी ने कि द्वारकाधीश आप इतनी देर से छिलका खा रहे हैं, आपने क्यों नहीं कहा कि आप छिलके खा रहे हैं? अब मानो भगवान की भी प्रेम समाधि टूट गई। भगवान ने कहा काकी क्या मैं छिलके खा रहा था? बोले हां। हाथ जोड़ के विदुर जी बोले अरे द्वारकाधीश, तेरी काकी तो तुझे देख के बावली हो जाती है, तुझसे इतना प्रेम जो करती है। लाला इसकी गलतियों को क्षमा करना। देख लाला, हम तुम्हारे लिए लड्डू लेके आए हैं, और मावा के लड्डू जो बाजार से लाए थे वो लड्डू लाकर के सामने रख दिए। गोपाल भोग लगाओ। और एक लड्डू उठाया भगवान ने, और लड्डू का जब भोग लगाया तो विदुर जी ने पूछा द्वारकाधीश अब तुम ये बताओ कि तुम्हें लड्डू कैसा लगा? आहा, भगवान द्वारकाधीश ने बड़ी प्यारी बात कही। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं काका जी क्षमा करना, जो स्वाद मुझे काकी के केलों के छिलकों में आ रहा था, वो स्वाद आपके लड्डुओं में मुझे नहीं आ रहा। प्रेम से कहो राधे राधे। कारण क्या है? तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जस सार है, भाव से भजता जो मुझको, उसका बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी तू देवे, मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। धन अलंकरण वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए भाव बस, यही मेरा सत्कार है। भगवान कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ भाव पसंद है, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। अगर कोई भाव से मुझे पत्र पुष्प भी चढ़ा देता है तो मैं उसमें ही रीझ जाता हूं, उस पर ही कृपा कर देता हूं। और बिना भाव के भगवान को सोने से भी तौल देना, पर भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। मैं एक निवेदन करूं, भगवान को आप कोई भी वस्तु अर्पण करो, उसमें भाव जरूर होना चाहिए। जैसे भगवान को हम सुबह भोग लगाते हैं, तुलसी लेके आते हैं, तो तुलसी तोड़ते समय सबसे पहले तुलसी से एक ही प्रार्थना करो कि तुलसी मां, आप तो हमेशा भगवान की सेवा में रहती हैं, और हमारा प्रयास यह है कि आपके माध्यम से हम भी भगवान की सेवा से जुड़ जाएं। बोलो राधे राधे। इस भाव से तुलसी पत्र तोड़ो, और तुलसी पत्र तोड़ के भगवान के भोग में, भगवान के जल में और भगवान के सामने रख दो। और भगवान से भी यही प्रार्थना करो कि प्रभु तुलसी मां हमेशा आपकी सेवा में रहती हैं, हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपका और इनका हमेशा साथ बना रहे, और आपके साथ साथ आपकी कृपा हम पे भी बनी रहे। इस भाव से तुलसी अर्पण भगवान को करो। तो सेवा में एक भाव होना चाहिए। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगर आप अपने घर में कोई भी प्रतिमा रखते हैं, कोई ठाकुर जी का स्वरूप रखते हैं, और सेवा यदि भाव से करते हैं,
तो प्यारे उस मूर्ति में प्राण आ जाते हैं और वो मूर्ति फिर बातचीत करने लगती है। बोलो राधे राधे। मानो ऐसा लगता है कि भगवान बात कर रहे हैं, सामने बैठ के बात होती है भगवान से। आप हमारे गोपाल जी का दर्शन कर रहे हैं ना, ये यहाँ जो विराजे हैं मंच पे, इनका दर्शन तो कर ही रहे हैं बैठे बैठे। और मैं आपको कहूं ज्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट जरा भाव से इनको निहारना, तो ऐसा लगेगा मानो इशारा करके आपको बुला रहे हैं। बोलो राधे राधे, अपनी ओर खींच रहे हैं, क्योंकि सेवा इनकी भाव से होती है। और आप घर में ठाकुर जी की सेवा भाव से करिए। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि जिस बेडरूम में आप सोते हैं बेडरूम बड़ा साफ सुथरा मिलेगा, किचन आपकी लगभग साफ मिलेगी, लेकिन भगवान का मंदिर देखो तो उस पर धूल जमी पड़ी रहती है। कई कई दिन निकल जाते हैं, लोग भगवान के वस्त्र ही नहीं बदलते, नहाने की बात तो बहुत दूर रह गई, वस्त्र भी नहीं बदलते, मूर्ति काली सी पड़ जाती है और मगर धूल मिट्टी चढ़ रही है। बस केवल क्या एक फॉर्मेलिटी करते हैं, सुबह आरती उतार दी, शाम को आरती उतार दी, बस हो गई पूजा ना। भगवान भी सेवा चाहते हैं। अच्छा, कई घरों में जहां धूल चढ़ती वहां भगवान भी अपना माथा पीटते होंगे कि किस घर में हम आ गए। बोलो राधे राधे। यहां तो कोई सेवा ही नहीं होती हमारी। भगवान को अगर आपने विराजमान किया है तो सेवा करिए, इसे मूर्ति मत मानिए, ये प्रत्यक्ष हैं, साक्षात हैं। सेवा करिए, सेवा करोगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी मंदिर में ना किसी मजार में। कई बार आजकल लोग कई लोग बुद्धिहीन भी हैं, दिमाग नहीं है लोगों में, अकल की कमी है भारी। सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, हिंदू हैं, लेकिन समस्या क्या है, जब भी कोई काम बिगड़ता है लोग मजार पे चले जाते, पीर बाबा, फलाने बाबा, ढिकाने बाबा। अरे जब तुम अपने भगवान के नहीं हो पाए तो तुम किसी के नहीं हो सकते। तुमसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होगा दुनिया में। बोलो राधे राधे।